अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने उठाया है वो है डिजीज़ेज़ काज़्ड बाय प्रोटोज़ोआ, यानी वो बीमारियां जो प्रोटोज़ोआ से लगती हैं। सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में जानेंगे। मलेरिया इज़ ए फैटल डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। देयर आर अबाउट 300 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड which are infected with malaria every year। यानी मलेरिया जो है ये फैटल एक ख़तरनाक डिजीज़ है इंसानों के लिए, और तकरीबन 300 मिलियंस लोग सालाना इसमें मुब्तला हो जाते हैं और उनमें से तकरीबन 200 मिलियंस की मौत हो जाती है। मलेरिया इज़ काज्ड बाय ए प्रोटोजोन्स पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब ये याद रखना है कि मलेरिया किससे हमें लगती है, यानी इसका काजेटिव जो वेक्टर जो है वो प्लाज्मोडियम है। This disease spread through the bite of an insect vector, the female Anopheles muscosa। अब उसका नाम है द फीमेल इनोफिलिस मिस्कोटा, एक मच्छर का नाम है। विच फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, जो ह्यूमन्स ब्लड पर पलता है। मेल इनोफिलिस मिस्कोटा फीड्स अपॉन प्लांट जूस, और मेल जो इनोफिलिस मिस्कोटा है वो प्लांट जूस पर पलता है। तो इसके सिम्टम जो हैं मलेरिया के, मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया इंक्लूड हेडेक, सर में दर्द हो जाना, नशा यानी मतली उल्टी वगैरह, मस्कुलर पेन, पट्ठों में दर्द, एंड हाई फीवर और तेज़ बहार। ईच मलेरियल अटैक इज ऑफ 6 to 10 hours ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेज। और इसका मलेरिया अटैक का जो है ये 6 से 10 घंटे में इसका ड्यूरेशन होता है, और ये 3 स्टेज आते हैं इसके। पहले स्टेज यानी कोल्ड स्टेज, इसमें क्या होता है, फीलिंग वेरी कोल्ड एंड स्वेरिंग, बहुत सर्दी लगना और कपकपी होना। हॉट स्टेज में क्या होता है, हाई फीवर, तेज़ बुखार हो जाता है, फास्टर रिस्पायरेशन इन हार्ट बीट, और रिस्पायरेशन फास्ट हो जाता है और हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। थर्ड स्टेज जो है इसका वो स्वेटिंग स्टेज है, और इस स्वेटिंग स्टेज में क्या हो जाता है, ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग, यानी ज़्यादा पसीने की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है नॉर्मल से। इवन आफ्टर द पेशेंट इज कोर ऑफ मलेरिया, तो जिस वक्त जब पेशेंट मलेरिया से कोर किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, द पेशेंट फील्स वीक एंड बिकेम एनीमिक। तो ये पेशेंट जो होता है ये इसको कमज़ोरी महसूस हो जाती है, और ये एनीमिक यानी इसको खून की कमी वगैरह हो जाती है। मलेरिया में आल्सो सेकेंडरी कॉज इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन्स एंड लीवर, और इसकी एक और सिम्टम है कि इससे हमारा स्प्लीन्स और लीवर इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अज़ीज़ बच्चों, ये डिस्क्रिप्शन था हमारे पास मलेरिया के बारे में। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रिवेंशन और इसके कंट्रोल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मलेरिया का जो नाम है ये सबसे पहले मैक्लॉक्स ने 1827 में दिया, और उसके बाद C.L. लेवेरॉन्स 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन था, उसने डिस्कवर किया था मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम्स इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उसके बाद ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी इन 1907। तो इसको नोबेल प्राइज़ 1907 में मिला। सर रोनाल्ड रॉस 1887, ए ब्रिटिश फिजिशियन, confirmed that the malaria is caused by मलेरिया पैरासाइट। तो सर रोनाल्ड रॉस ने 1887 में ये कंफर्म किया कि मलेरिया जो है ये मस्कोटा से के वेक्टर से लगती है। ये रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी इन 1902, और इनको भी नोबेल प्राइज़ 1902 में मिला। रिसेंटली एनल पॉटर एंड हिज कोवर्कर प्रोड्यूस्ड ए जेनेटिकली engineered aquatics bacterials at National Institute of Singapore. When mosquitoes larvae feed
on these bacteria, they are killed by the toxic substance produced by these bacteria. This can prove to be an effective biological control method. उसके बाद हमारे पास है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ has developed an anti-cerebral malaria drugs called Orthethor. This drug is extracted from a herbaceous plants Artemisia inno belonging to family Asteraceae. तो हमारे हिंदुस्तान में जो CDRI है उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया और क्या एंटी सेरेब्रल मलेरिया ड्रग्स इन्होंने भी बनाई है। किससे? एक प्लांट से, जो प्लांट किससे ताल्लुक़ रखता है? एस्टेरेसीज फैमिली से। तो ये डिस्क्रिप्शन था हमारे पास मलेरिया के बारे में। तो यहाँ हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि मलेरिया सबसे पहले इसका नाम किसने प्रपोज किया? वो है मैकलॉक 1827 में। किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला? तो इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी वस्सलाम।